मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों के बीच बढ़ई जाति की राजनीति में क्या भूमिका है और इस लोकतंत्र में बढ़ई जाति जो अपनी वोट के द्वारा सरकार उसको चुनती है, उससे बढ़ई जाति को व्यक्तिगत रूप से कितना फ़ायदा मिलता है। मित्रों को जैसा कि आपको मालूम है, बढ़ई जाति 95% ऐसे लोग हैं जो दैनिक मजदूरी पर डिपेंड करते हैं और हाल के कालखंड में वर्तमान में इस जाति में शिक्षा में विकास हुआ है। इस जाति में आर्थिक रूप से संपन्नता भी आई है, लेकिन ये हम कह सकते हैं जिस हिसाब से हम शैक्षणिक रूप से मजबूत हुए हैं, जिस हिसाब से हम आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं, उस हिसाब से हम राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। और इसका कारण है राजनीति में अपनी भूमिका को प्रेजेंटेट नहीं करना, उपस्थित नहीं करना, और इसका यह खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद भी राजसत्ता में बढ़ई जाति अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। मित्रों, आज ये दिन विभिन्न जातियां अपना सम्मेलन करती है, विभिन्न जातियां अपनी अपनी ताकत को प्रदर्शित करती है और सत्ता में अच्छा पद और प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी, नौकरीशाहों में अच्छा पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी, जुडिशरी में अच्छा पद और प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी, पत्रकारिता में अच्छा पद और प्रतिष्ठा मिलने के बाद भी कुछ जातियां कहती है हमें सम्मान नहीं मिलता है। तो जब जो राजनीति में मेन विंग में है, जो राजनीति के मुख्य धारा में है, वह अपने आप को इसलिए अपेक्षित कहती है ताकि वह उसमें और ताकतवर बने, उसमें और मजबूती से इस देश की सत्ता पर आसीन हो। लेकिन जो बढ़ई है, नाई है, कानू, कुम्हार, लोहार, ये कितनी जातियां हैं जो राजनीति में अपनी वोट से विधायक एमपी तो चुनती है, सरकार को बनाती है, लेकिन वह सत्ता पर बैठने के लिए अपनी हुंकार नहीं भरती है। यह हुंकार कब भरिएगा? राजनीति में अपने आप को कितने दिन तक दूर रखिएगा? राजनीति से अगर आप दूर हैं तो वास्तव में लोकतंत्र की जो खुशबू है वह आप तक नहीं पहुंच पा रही है। राजनीति में दूर हैं तो कहीं न कहीं इस देश की सत्ता से जो हमें फ़ायदा मिलनी चाहिए वह फ़ायदा हमें नहीं मिल पा रही है। सत्ता, शासन चलाना और सत्ताधारी सत्ता के द्वारा किसी देश में उशासित होना, दोनों दो चीज़ होती है। मित्रों, हम अभी शासित हो रहे हैं, हम शासक नहीं बन पाए हैं। यह कब तक चलेगा? हम कब तक शासित बन के जिएंगे? हम कब तक सत्ता के बगैर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संघर्ष को, बिना संघर्ष को आगे बढ़ाते रहेंगे? हम चाहेंगे मित्रों कि आप और हम सब जागें और इस राजनीति में अपनी एक मजबूत उपस्थिति देने का काम करें। हम वोट देते हैं, हम कहाँ कमज़ोर हैं? हम अगर कमज़ोर हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति में समय देने के लिए। हम कमज़ोर हैं अगर तो अपनी अधिकार को मांगने के लिए। हम अगर कमज़ोर हैं अगर अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। इसीलिए हम कमज़ोर जहाँ जहाँ हैं उस कमज़ोरी को दूर करने का काम करें। मित्रों, आज क्या कारण है? बढ़ई जाति पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपनी अहम भूमिका निभाती है विकास में। कल कारखाना से लेके
गृह निर्माण से लेके विभिन्न कामों में बढ़ई जाति अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही है, लेकिन राजनीति में हम उपेक्षित हैं। किसी पार्टी को भी यह कहीं भूल से भी बढ़ई जाति का नाम मुंह पर नहीं आता है। जो इस समाज में, इस देश में बढ़ई जाति भी रहती है, इस समाज में, इस देश में, लोकतंत्र में यह समाज भी हमें वोट देती है। मित्रों, यह कारण है जो हम पीछे हैं। हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप दैनिक काम करें। आप जहां जो जिस काम में हैं वह काम भी करें, लेकिन अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के जरिए, मीटिंग और अपने एक सभा के जरिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, ताकि लोकतंत्र में जो सत्ता पर बैठे लोग हैं उनको लगे जो बढ़ई जाति भी इस देश में रहती है। बढ़ई जाति भी इस देश की एक स्तंभ है। बढ़ई जाति भी इस देश का एक निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। मित्रों, यह कब तक चलने वाला है? लोकतंत्र का जो खाका तैयार हुआ, संविधान में जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार के तहत हम कहीं ना कहीं कोसों दूर हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय आरक्षण नौकरी में देने का काम किया, आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में देने का काम किया, वो जितने वर्ग को देने का काम किया। उसके बाद का जो काल समय था, अगर मंडल कमीशन लागू हुआ तो सिर्फ नौकरी में आरक्षण मिला, लेकिन हमें राज सत्ता पर शासन करने के लिए उसमें आरक्षण नहीं मिला। और उसमें भी जितनी हमारी आबादी थी, जितनी पिछड़े वर्ग की आबादी थी, उस आबादी के आधे, अगर 52% उस समय थी, तो 27% आरक्षण देने का काम किया। मित्रों, क्या यह न्याय है? जब किसी वर्ग को आप किसी जाति को आप उसके संख्या के हिसाब से आरक्षण दे रहे हैं, तो किसी जाति को उसके संख्या के हिसाब से आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी कालखंड में 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया, और वह 10% आरक्षण, मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे भारत में सवर्णों की संख्या 10 से 12% है, और 10% कुल आबादी में को आरक्षण 10% दे दिया गया। लेकिन जिसकी आबादी 80% है, जो SC ST को छोड़कर 60% है, 70%, 75% है, उस आबादी को सिर्फ 27% आरक्षण देके क्यों मुंह बंद कर दिया गया है? आरक्षण अगर आप दे रहे हैं, संविधान ने आपको आरक्षण देने की ताकत दी है, तो समानता का अधिकार के तहत सभी वर्गों को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए काम करना चाहिए। आप 10% सिर्फ कुछ प्रमुख वर्गों को दे दिए, जो वास्तव में संपन्न और समृद्ध है, और उसमें अगर 10% का मतलब हुआ जो 100 का 100 जो है सो वर्ग, वह जो है सो आरक्षण के लायक है, और अगर पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं वह 27% ले रहे हैं, जबकि इनकी संख्या बहुत अधिक है। यह किस आधार पर दिया गया? यह वास्तव में जिसकी आवाज़ है उसी की सत्ता है, और जिसकी आवाज़ है उसी की यह कानून है, यह दिखाई देने लगा है। मित्रों, हमें यह दिखना पड़ेगा। अगर हमारी आवाज़ अगर यूं ही दबी रही, तो आने वाला समय हम लोगों को और कठिनाई झेलना पड़ेगा, और हमें अपनी हक और हिस्सा से दूर किया जाएगा। अभी हमें मजाक के रूप में लिया जाता है। कहीं भी जाते हैं तो हमको लगता है हमारी जाति की कोई भूमिका ही नहीं है, पिछड़ी वर्ग की, अति पिछड़ी वर्ग कोई अस्तित्व ही नहीं है, और एक लगता है सत्ता पर कोई विशेष वर्ग का ही एक अधिकार है, और वह अधिकार दूसरे वर्ग का कहीं नहीं है। ऐसा लोकतंत्र में नहीं है। मित्रों, लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है, और लोकतंत्र में सत्ता पर आसीन होने का हर एक लोगों का अपना अधिकार है। इसीलिए इसको हमको समझना होगा। हम कब तक वोट देते रहेंगे? हम कब तक किसी को वोट दे के जिताते रहेंगे और अपने हाथों से उसको सत्तासीन होने देंगे? यह सोचना होगा। अगर हम अपने हाथों से किसी को अपने पर सत्तासीन होने दे रहे हैं,
तो हमें भी अवसर मिलनी चाहिए, हमें भी वो सत्तासीन होने का अवसर दे। अगर नहीं देता है तो हम भी किसी को सत्तासीन होने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे मित्रों। अगर जब तक हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे तब तक हमारी ताकत को इस लोकतंत्र में जो भी पार्टियां हैं वह नहीं समझ पाएगी। इस लोकतंत्र में मीठी मीठी बातें करके, गोल मोल बातें करके, जो गरीब को, जो शोषित को, जो पिछड़ों को, जो अक़लियतों को दबाया जाता है, इसको दबाना बंद करें और इसको जो सही अधिकार हो उस अधिकार को दें। आप जब मंत्रालय के बंटवारा करते हैं 4-5 जातियों में ही सिमट जाती है और उस जातियों में से किसी एक को अगर नहीं मिलता है तो पूरे बिहार, पूरे देश में चर्चा शुरू हो जाती है। और ऐसे कई एक जातियां हैं जो वहां के कहीं दूर दूर तक परछाई में नहीं हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या यह लोकतंत्र का न्याय है? क्या यह संविधान के प्रति समर्पण की जो भावना कहते हैं, क्या वह भावना है? हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हमें अगर संविधान ने सबको अधिकार दिया है तो न्याय के कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को चाहिए तो संविधान की सही रूप से इम्प्लीमेंट हो, सही रूप से उसका अनुपालन हो, ताकि जो इससे वंचित वर्ग हैं, जो इससे अछूते वर्ग हैं, उस वर्ग को भी इसमें सत्तासीन होने का अवसर मिले। मित्रों, आज बहुत लोग ऐसे कहते हैं जो आरक्षण के लिए हमने मुखिया में, सरपंच में और सब में आरक्षण देने का काम किया मित्रों, फिर एमपी और एमएलए में आरक्षण देने का काम क्यों नहीं किया? क्या वह उस स्तर पर इस छोटे वर्ग को, छोटे जातियों को अवसर नहीं है? आज एक ही जाति के लोग 50-50 विधायक और सांसद हैं, मंत्री हैं, और किसी जाति को नगण्यता है, कहीं कुछ है ही नहीं, सत्ता के दूर दूर तक गलियारे में नहीं है। यह सरासर लोकतंत्र में ये छोटी जाति के लिए अन्याय है। और मैं इसीलिए आप सभी मित्रों से कहना चाहूँगा, उठिए, जागिए और लोकतंत्र में अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़िए। और जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं करेंगे, जब तक अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक लोकतंत्र में आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है। हम जब किसी को वोट देके जिताने का काम करते हैं तो हम उससे वोट लेके जीतने का भी काम करें, यह प्रयास हमें हमारे हरदम रहनी चाहिए। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अपने हक और हिस्सा मांगने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए हमें यह बात कहना पड़ता है। हमें इग्नोर किया जाता है, बढ़ई जाति को और छोटे और जो जातियां हैं, जो नाई हैं और भी जो जातियां हैं, इसको इग्नोर किया जाता है, इसको फुसलाया जाता है, इसको किसी न किसी रूप में कुछ बांट के, कुछ सीट के इसको भ्रमित किया जाता है और सत्ता के मुख गलियारे से उसको दूर किया जाता है। हमें इस राजनीति को समझना होगा और हमें इस राजनीति को समझकर अपनी आंदोलन को तेज करना पड़ेगा, और ताकि हम अपनी आवाज़ विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक, बिहार की जनता से लेकर देश की जनता तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकें। मित्रों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, आप कमाएं, आप कमा के बेहतर घर बनाएं, आप कमा के बेहतर गाड़ी पर घूमें, आप कमा के बेहतर सुख और सुविधा में रहें, लेकिन याद रखें, अगर राजनीति में आपकी पहचान और कद नहीं है, याद रखें, अगर राजनीति में आपकी ताकत नहीं है, तो वास्तव में आपका जीवन, जो सुखी जीवन होना चाहिए, वह कभी कतई नहीं होगा। आप पर कभी भी शोषण का शिकार आप हो सकते हैं, कभी भी आप शोषित हो सकते हैं। और इसीलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, उठिए और बढ़ई समाज के लिए पूरे बिहार में क्रांति कीजिए और बिहार को एक मजबूत सत्ता देने के लिए अपनी प्रस्तुति दीजिए, ताकि और जो भी पार्टियां हैं यह समझे वास्तव में बढ़ई जाति एक मजबूत लोकतंत्र की मजबूत स्तंभ है, इसमें भी दम है और यह भी सरकार को गिरा और बना सकती है। इसीलिए इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसे भी अधिकार देना होगा और इसीलिए हमें उस लड़ाई को लड़नी होगी किसी भी कीमत पर, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े।
हमारे जितने बिहारवासी हैं, जितने देशवासी हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं, अपनी काम को कीजिए, अपने काम को करते हुए राजनीति की ओर देखिए, राजनीति में अपनी पहचान बनाइए। जिला लेवल से लेके राष्ट्रीय लेवल से लेके प्रदेश स्तर पर, जो पंचायत स्तर पर अपनी पहचान को आगे बढ़ाते हुए अपनी हक और हिस्सा के लिए लड़ने का काम कीजिए मित्रों। तभी हम लोकतंत्र में जो सही हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जो गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, उसका हमें सही रूप में खुशबू और सम्मान मिल सकेगा मित्रों। आज हमारे कई एक जातियां, कई एक घर हैं जिनको ज़मीन नहीं है अपना रहने के लिए, जिनको अपना घर सही से नहीं है रहने के लिए। क्या कारण है? कारण है हमें राजनीतिक चेतना कम है, हम लड़ के लेना नहीं जानते, हमको लड़ के लेना पड़ेगा, अपने अधिकार को छीनना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र में जो चुपचाप बैठा है वो सबसे पीछे खड़ा है, और जो लड़ के आगे है वो सबसे आगे है। इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा और लड़ के इस लोकतंत्र में अपने अधिकार को लेना पड़ेगा मित्रों। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि मेरा यह आह्वान आप तक पहुंचे और आपको दिल और दिमाग को इस लोकतंत्र में झकझोरने का काम करे, ताकि आप उठ खड़े हों और साथ मिलकर इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका को निभाने का काम करें मित्रों। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।